तो राम मंदिर का जो निर्माण है उसे अगर सियासी तौर पर देख रही हैं राजनीतिक पार्टियां, तो केवल ये नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, बल्कि अपने सहयोगियों के बीच किस तरह से सीट शेयरिंग होनी है उसको लेकर भी बहुत बड़ा संकट उसके लिए है, खासकर महाराष्ट्र में, जहां पहले से वो शरद पवार गुट के एनसीपी और साथ में जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, उसके साथ वो गठबंधन में है। लेकिन यहां पर सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया कि 23 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस के नेताओं ने अपना विरोध जताया है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम और अशोक चव्हाण ने कहा है कि उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर शरद पवार का गुट, ये अपनी पार्टी तक को बचा नहीं पाए, इनके पास बड़े नेता ही अब चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। 23 सीटें अगर शिवसेना ने मांगी है तो बिल्कुल उनको मांगने का हक है, लेकिन 23 सीटें मिलेगी क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और 23 सीटें लेके करेंगे क्या? उनके सारे नेता तो छोड़ के चले गए, कैंडिडेट क्या उनके पास? भाई इस समय शिवसेना का कितना वोट है महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता। एनसीपी का कितना वोट है महाराष्ट्र में, शरद पवार जी के साथ कितना जुड़ा हुआ कोई नहीं जानता। सिर्फ कांग्रेस का कितना वोट है पूरे देश को मालूम है। पार्टी की उम्मीद है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और सबकी अगर टोटल लगाई जाएगी तो 48 के ऊपर चले जाएगी वो। तो सवाल ये है कि इतना तो पॉसिबल चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। हाँ, जितना जहां संभव है उसी पे ध्यान देना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर सभी मिलकर कहां पर जीतने की संभावना अधिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। बाकी सीटों पर हम लोग बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है।